Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you Computer Science class 9th and in this I am teaching you Unit 2 and chapter number 2. Name of the chapter is a word processing tool. What is the chapter name is word processing tool. Today we are study how to add column in a table. First, we need to know how to insert a table in our Word document. In previous video, I am telling you how to add a table in your document. Okay. So in this, I am directly tell you how to add a column in existing table. Okay. एक एग्जिस्टिंग टेबल में हम कॉलम को कैसे ऐड करते हैं ये देखते हैं। ठीक, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, एक मैनुअली मेथड जो हम एक एक स्टेप वाइज करेंगे और एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड या आप इसे कह सकते हो शॉर्टकट मेथड। दोनों बताऊंगा, आप लोगों को दोनों जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको मैनुअली पूछता है, शॉर्टकट नहीं पूछता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मैनुअली जानना जरूरी है और जब हम काम कर रहे होंगे उस समय हमें अपने काम को तेजी से करने के लिए हमें उसका शॉर्टकट मालूम होना चाहिए। तो दोनों दोनों हमें जरूरी है जानना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोनों बताऊंगा। तो एडिंग अ कॉलम, परफॉर्म फॉलोइंग मेंशन स्टेप टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल। परफॉर्म फॉलोइंग मेंशन स्टेप टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल। ठीक ना, in a table of a word document. Step 1, click on the column, it is column, click on the column where you want to add additional column. Click on the column where you want to add additional column. Now click on layout tab. Second step, now use rows and column group to add any column left or right to the selected column. Okay, left or right to the selected column. Step 3, click on the insert tab. Click on the insert left option. If you want to add column, just left the selected column, or click on the insert right option. If you want to add a column, just write the selected column. Okay, just write the selected column. ठीक, तो चलिए हम ये करके देखते हैं कैसे होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट ओपन किया और इसमें टेबल इंसर्ट कराएंगे। टेबल हम कैसे इंसर्ट कराएंगे आप सभी लोग जानते हैं। हम इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल्स ग्रुप में जाते हैं और टेबल पे क्लिक करते हैं। तो ग्रिड से हम क्या करते हैं, टेबल को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। ये क्या होता है, हमारा कॉलम है। ये कॉलम 1 है, ये क्या है हमारा कॉलम 2 है, ये कॉलम 2 है और कॉलम 2 है। ऐसे ही हमारे पास ये कॉलम 3 है। ऐसे ही हमारे पास ये कॉलम 4 है और ये हमारे पास कॉलम 5 है और ये हमारे पास कॉलम 6 है। ठीक, ये कॉलम है हमारे पास, ये कॉलम है और ये क्या है, हमारा रो है। ये सब क्या है, हमारे रो है। ठीक, तो अब देखिए हमें क्या करना है, कॉलम कॉलम जिस कॉलम के आसपास हमें कॉलम ऐड करना है उस कॉलम को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं। देखिए इसके हमें लेफ्ट में हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट में हमें कॉलम को ऐड करना है। तो इस पे देखिए, इसके लेफ्ट वाले बाउंड्री पे ले जाएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्लस का साइन आ जाएगा। इस प्लस के साइन पे हम क्लिक कर देंगे, इसके लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हम चाहते हैं इस सेलेक्टेड कॉलम के
राइट साइड में एक कॉलम को ऐड करना। तो देखिए हम बाउंड्री पे ले जाएंगे और हमारे पास प्लस का ऑप्शन आ जाएगा और इस पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे राइट साइड में हमारा कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये तो था शॉर्टकट मेथड। ये कौन सा मेथड था, शॉर्टकट मेथड। अब चलिए हम इसको मैनुअली जान लेते हैं। ये इसलिए ज़रूरी था कि ताकि जब हम एक टेबल में काम कर रहे हों तो जल्दी जल्दी अपने काम को कर सके, इसलिए ये जानना ज़रूरी था। लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो मैनुअली पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो हम कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप, हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे जिस कॉलम के राइट या लेफ्ट आप ऐड करना चाहते हो, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप आप किस पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट टैब पे। किस पे क्लिक करेंगे, लेआउट टैब पे। और यहाँ पे देखिए रो एंड कॉलम ग्रुप में हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक ना, एक इंसर्ट लेफ्ट और एक इंसर्ट राइट। आप जिस लेफ्ट में ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप राइट में ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये लेफ्ट और राइट में दोनों जगह कॉलम हमारा ऐड हो गया। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हमें ये देखना है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि हम कॉलम को जो ऐड किए हैं, जो कॉलम ऐड किए हैं उसको डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट अ कॉलम, डिलीट अ कॉलम। देखो हम डिलीट कैसे करते हैं ये देखते हैं। परफॉर्म बिलो मेंशन स्टेप टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द कॉलम विच यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द टेबल। क्या मैंने बोला, click on the column which you want to delete from the table and then click on the layout tab and then click on the layout tab. Second step, click on the delete option in row and column group. Click on the delete option in row and column group and click on the delete column option in the delete menu. और delete menu से हमें क्या किस पे क्लिक करना है, delete column पे। टू सेलेक्ट दी टू डिलीट दी सेलेक्टेड कॉलम, और हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इस कॉलम को मुझे डिलीट करना है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं लेआउट टैब में जाऊंगा, रो एंड कॉलम ग्रुप में जाऊंगा और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन मेनू हमारे पास अपेयर होंगे। इसमें से हम डिलीट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखिए कॉलम डिलीट हो गया। ऐसे ही हमें इसको डिलीट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने कर्सर को इसमें ले जाएंगे और सिंपल हम लेआउट टैब में जाएंगे, रो एंड कॉलम ग्रुप में जाएंगे, डिलीट पे जाएंगे और ड्रॉप डाउन मेनू से डिलीट कॉलम को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। और कल का वीडियो आप लोगों का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो अब जितनी वीडियो अब तक मैंने डाली है, अभी तक मैंने बनाई है, उन सारे वीडियो को आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।